तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे लिखा हुआ है CSS हाइट एंड विड्थ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, CSS में हाइट और विड्थ कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो सेटिंग हाइट्स एंड विड्थ वही है, इसका मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, हाइट एंड विड्थ सेट करने वाले हैं। उस प्रॉपर्टी जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 50% के अंदर इस ड्यू का विड्थ सेट किया है एंड इस ड्यू की विड्थ है 100%। तो इस तरह से हम यहाँ पे विड्थ सेट करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए इसकी हाइट है ऑटो, फिलहाल ऑटोमेटिक जितना उसने लिया उतना इस विड्थ ने ले लिया। तो हम यहाँ पे हाइट भी इसकी सेट कर सकते हैं कि हमें कितनी हाइट चाहिए। मान लीजिए 50 पिक्सल ऑटोमेटिकली ले रहा है और हमें चाहिए 100 पिक्सल इस ड्यू को और अच्छे शो करने के लिए, तो हम हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ करके उससे और अच्छे से मतलब उसमें हाइट दे सकते हैं। देन मैक्सिमम विड्थ होती है एंड होती है मिनिमम विड्थ। तो मैंने मैक्सिमम विड्थ मेंशन किया है, बट मैं आपको मिनिमम विड्थ का यूज़ भी बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं, चलते कोड एडिटर पे एंड ये हमारा पैडिंग वाला पेज है, इसे कैंसिल करते हैं, Ctrl+B। यहाँ हम लिखते हैं wh.html, एंटर, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, एक ड्यू बनाते हैं। मैं आपको यहाँ पे 2 ड्यू बना के दिखाता हूँ, ये बनेगा 2 ड्यू एंड यहाँ पे हम लोग एक लिखते हैं पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं हाय। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ रोहित, यहाँ लिख देता हूँ ऋषभ एंड शिव। अब हम चलते हैं, ये वाले टैब को बंद करते हैं, यहाँ रिफ्रेश करते हैं और देखिए WH इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम पेज पे पहुँच गए जहाँ लिखा है रोहित एंड ऋषभ। तो हम इस ड्यू को फिलहाल कलर देते हैं बैक, क्योंकि कलर से यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि कितनी उसका रेडियस फिलहाल ऑटोमेटिकली उसने लिया है। एंड मैं सेम काम यहाँ पर भी करने वाला हूँ, यहाँ मैं इसे स्टाइल दूंगा एंड बैकग्राउंड कलर एंड ये, एंड मैं करता हूँ सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर इसमें आ गया। तो हम इसको देने वाले हैं विड्थ। अभी इन्हें विड्थ ऑटोमेटिकली अपना 100% लेके रखा है, मतलब विड्थ ये है अभी ऑटो इसकी, पर हम इसको अब विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं देंगे, हम इसको अब विड्थ अपने तरफ से देंगे। तो कैसे देते हैं, यहाँ लिखते हैं हम पहले विड्थ एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ 400 पिक्सल, सेव एंड रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे नीचे रोलर आ गया, तो ये 400 पिक्सल की विड्थ था, इसे इसने ले लिया। सपोज मैं 400 की जगह लिखता हूँ 40 पिक्सल, सेव एंड रिफ्रेश। तो अब देखिए इसने 40% की विड्थ लिया है। सेम इसी तरह हमने यहाँ पिक्सल लिखा है, हम यहाँ परसेंटेज लिखेंगे एंड सेव। तो अब मान लीजिए ये 100% है और इसका 40% कुछ इतना होगा, तो ये अपने 40% ले लेगा 100 में से 40%। और यहाँ पे देखिए तो साइड में जगह छूट रही है, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज़ करना है एंड यहाँ लिखना है हमें मार्जिन 0, पैडिंग 0। एक चीज़ और लिखना है, बॉक्स साइजिंग ऑर्डर बॉक्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ से अब कोई भी दूरी यहाँ से नहीं बची है, बट फिलहाल आपको अच्छा दिखे इसलिए मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, कमेंट में कर देते हैं एंड सेव एंड रिफ्रेश। तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन ले रहा है। सो हमारे यहाँ पे टॉपिक था, तो यहाँ पे अपने 40% इसको विड्थ देना सीख लिए। तो इस तरह से आप विड्थ दे सकते हैं पिक्सल में भी। चलो यहाँ मैंने परसेंट में दिया है, कॉपी करता हूँ मैं इसे यहाँ से एंड यहाँ मैं इसे पिक्सल में देता हूँ। तो मैं इसे देता हूँ 200 पिक्सल, सेव रिफ्रेश। तो ये 40%, ये 200 पिक्सल। अब हमने यहाँ पे विड्थ देना सीख लिए, अब हम इसे देंगे हाइट। तो मैं इसे हाइट दूंगा
400 पिक्सल की। रिफ्रेश, तो ये देखिए इसकी हाइट इसे 400 पिक्सल की इसने ले लिया। चलो इसे हम करते 50 पिक्सल। सेम यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, इसे यहाँ पेस्ट करते, इसे 50 पिक्सल की जगह मैं देता हूँ 20 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश, तो इसने ले लिया 50 पिक्सल एंड इसने ले लिया 20 पिक्सल अपनी हाइट। तो इस तरह से आपने एक हाइट और विड्थ देना सीख लिया है। अब बात आती है कि मैक्सिमम विड्थ क्या होती है। तो मैक्सिमम विड्थ तो वो होती है जिसके बाद उस एलिमेंट की विड्थ और नहीं बढ़ सकती। सपोज मैंने यहाँ विड्थ लिखा 40% और हाइट भी लिखा है 50 पिक्सल। ओके, तो हम क्या करते हैं, अब इसे ना मैक्सिमम विड्थ का मतलब हम समझते हैं। तो मैक्सिमम विड्थ का मतलब होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ मैक्स एंड 40%। तो अब क्या होगा, जो इसकी विड्थ होंगी ना वो मैक्सिमम विड्थ तो 40% ही होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। उससे कम हो सकती है, 20% हो सकती है, 10% हो सकती है, बट इससे ज़्यादा इसकी विड्थ नहीं हो सकती। चलते हैं एंड सेव एंड रिफ्रेश, कोई चीज़ नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे MIN मिनिमम विड्थ कर दूँ तो कम से कम इसकी विड्थ तो 40% हो सकती है और अधिक से अधिक जितनी चाहे इसकी विड्थ हो सकती है। तो मैंने इसे सेव किया एंड रिफ्रेश किया, तो पहले वो यहाँ तक दिख रहा था बट अब इसने पूरा 100% ले लिया अपना। तो इसकी कम से कम विड्थ तो 40% है, बट अधिक से अधिक ये पूरा 100% भी कवर कर सकता है। चलो मैं इसको अब एक काम करता हूँ, आपको हाइट देख के समझाता हूँ। ये देखिए मैक्सिमम हाइट इसकी सिर्फ हाइट 50 पिक्सल है। यहाँ लिखते हैं मैक्स एंड सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे क्या हुआ, कम से कम इसकी हाइट 50 पिक्सल हो सकती है। अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल-C, कंट्रोल-V। ओके, एक मिनट, यहाँ हम BR जोड़ देते। BR का मतलब ब्रेक द लाइन। कंट्रोल-C, सेव एंड रिफ्रेश। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए रोहित रोहित रोहित। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम विड्थ थी 50 पिक्सल, मैक्सिमम विड्थ थी 50 पिक्सल। तो ये अपनी मैक्सिमम विड्थ तक तो बढ़ा, पर उसके आगे हमने रोहित आया तो रोहित को उसने और आगे कवर नहीं कर पाया क्योंकि उसकी मैक्सिमम विड्थ सिर्फ 50 पिक्सल थी। बट अगर मैं बोलूँ कि हमें मिनिमम विड्थ MIN, मिनिमम हाइट एंड सेव एंड रिफ्रेश, तो अब इसकी मिनिमम जो हाइट है वो तो 50 पिक्सल है, मैंने कि 50 पिक्सल तो रहेंगी, बट मैक्सिमम जो और जितना चाहे वो उसके आगे बढ़ सकता है। कम से कम वो 50 पिक्सल इसकी हाइट रहेंगी, अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है। अब जैसे कि मैं यहाँ से BR को हटा देता हूँ एंड सेव करते एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए कम से कम इसकी 50 पिक्सल दिखा रही है, अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है। एंड सेम यहाँ पे मैंने हटा के यहाँ लिख दिया MAX मैक्सिमम हाइट एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से शो होगा। अब वो ऐसा इसलिए शो हो रहा था, मतलब इतना मैक्सिमम विड्थ लिखने के बावजूद भी, क्योंकि हमने BR लिख दिया है। इसे हटा देते, कंट्रोल-S करते एंड रिफ्रेश करते। तो मैक्सिमम विड्थ उसकी 50 पिक्सल हो सकती थी, बट मिनिमम तो उसकी जो उसको जितने की ज़रूरत थी उतनी उसने ले लिया। यानी मिनिमम विड्थ की उसे इतनी ही ज़रूरत थी तो उसने इतनी ही लिया, उससे ज़्यादा उसने नहीं लिया। और मैक्सिमम वो 50 पिक्सल तक ले सकता है। यानी कि आपके पास 50 रुपये है तो अधिक से अधिक आप 50 रुपये खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 50 रुपये है। और कम से कम आप 1 रुपये 2 रुपये जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं। और अगर आपको मैं बोलूँ कि कम से कम आप 50 रुपये खर्च कर सकते हैं,
कम से कम आप 50 रुपये खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप अधिक से अधिक जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होंगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं इसके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और क्या समझ में नहीं आया वो भी बताना, और आ गया तो भी बताना कि मुझे आ गया, यही कमेंट पे आप लिख देना तो मैं समझ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।